सभी को स्वागत है यूट्यूब चैनल नेशनल बैंकिंग स्कूल पर। जैसे कि पहला क्लास हुआ था डाइस का, अगर नहीं देखे हो तो सजेस्ट ये करूंगा, पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहला जो डाइस का फर्स्ट क्लास उसको देख लीजिए। वहां पे मैं डाइस के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में डिस्कस किया हूं। उसके बाद रोटेशन ऑफ डाइस के बारे में वहां पे डिस्कस हुआ है, उससे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है इसके बारे में डिस्कस हुआ है। तो जैसे मैं आपको पिछला क्लास में बताया था कि डाइस में क्या क्या उसका सेक्टर रहेगा, किससे क्वेश्चन बनता है, जैसे ऑपोजिट पेयर में से, ओपन डाइस, रोटेशन ऑफ डाइस, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज डिस्कस करेंगे ओपन डाइस के बारे में। रोटेशन ऑफ डाइस कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, आप देख सकते हो वीडियो। रोटेशन ऑफ डाइस के बारे में आज ओपन डाइस के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओपन डाइस होता क्या है, पहले जनरली बेसिक सा बात समझ लो कि ओपन डाइस होता क्या है। कोई भी डाइस है, जैसे मान लीजिए कि लूडो, जैसे आपको वो डाइस होता है, ठीक है। और कई बार देखते हो कि कहीं कोई शॉप में लगा होता है एडवर्टाइजमेंट का, कुछ डाइस टाइप का लगा होता है, डाइस शेप का लगा होता है, ठीक है, वो भी हो गया डाइस। तो उसको अगर ओपन कर देंगे, खोल देंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि डाइस का टोटल फेस कितना होता है, बताया था आपको 6 फेस होता है, ठीक है। अगर उसको खोल देंगे, ठीक है, डाइस को क्या कर देंगे, सपोज ये कोई डाइस है, मैं इसको खोल दिया, ठीक है। तो इसको खोलने के बाद ये जो 6 फेसेस है, ठीक है, ऐसा तो नहीं ये 5 हो जाएगा, ये 6 ही रहेगा। और 6 का अगर खोलने के बाद जो 6 फेस रहेगा उसका अरेंजमेंट क्या क्या हो सकता है उसके बारे में आपको जानना है। और अगर आपको कहीं पे ओपन डाइस दिया हुआ है तो वहां पे ऑपोजिट पेयर को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखिए एक एक करके मैं आपके लिए फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, नोट करते जाना कितने टाइप के ओपन डाइस बन सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर देखो, नंबर 1, इस तरह का कुछ फिगर बन सकता है। मान लो मैं नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और क्या बन सकता है, देखो नंबर 2, वन 2 3 4 5 6, इस तरह का कुछ फिगर बन सकता है अगर डाइस को ओपन करेंगे। और क्या बन सकता है, नंबर 3, इस तरह कुछ फिगर बन सकता है, ठीक है, इस तरह कुछ फिगर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई भी डाइस का, ऐसे ओपन डाइस का बहुत सारा फिगर बन सकता है। 3 फिगर ये नॉर्मली यहाँ पे दिया आपको। इसमें करना क्या, आपको टारगेट ये करना है कि कहीं पे ओपन डाइस दिया हुआ है वहां पे ऑपोजिट पेयर आप गेस कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमेशा ध्यान रखना अल्टरनेट जो होता है वो ऑपोजिट होता है। जैसे मैं बोलूंगा 1 का अल्टरनेट क्या है, 3। अल्टरनेट मीन्स क्या, एक छोड़कर, ठीक है, एक को स्किप कर देना है। तो 1 के बाद 1 के बाद 2 को स्किप करना है, 3, ये हो गया अल्टरनेट। और ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, ऑपोजिट रहेंगे, ठीक है। वैसे देखिए 4 के लिए अल्टरनेट क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे 4 और 6 क्या होगा, ऑपोजिट होगा। और रिमेनिंग नंबर क्या बचा, देखो 2 और 5, ये आपस में क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना अल्टरनेट पेयर क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। फिर देखो यहाँ पे 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5, देख सकते हो अल्टरनेट हो रहा है। फिर 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, देखो 6। और 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, देखो 4, ठीक है। ओपन डाइस के पे ऐसे दिया हुआ है, ये होगा उसका अल्टरनेट पेयर। सपोज ये है तो यहाँ पे 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 4, ठीक है। 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6। बाकी जो रिमेनिंग बचा 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट पेयर। देखो नेक्स्ट आईवी, और क्या पैटर्न बन सकता है उसमें से, ये सपोज है इस टाइप का कुछ पैटर्न बन सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, मतलब यहाँ पे अल्टरनेट क्या होगा, ये 3 है तो 2 का अल्टरनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। अल्टरनेट मतलब ऑपोजिट पेयर और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो 2 का ऑपोजिट में क्या होगा, 4 होगा। 3 का ऑपोजिट में क्या होगा, 5 होगा। और 1 का ऑपोजिट में क्या होगा, 6। अल्टरनेट पेयर बनाना है, वही ऑपोजिट आपका होगा। तो देखो वही, और क्या बन सकता है, देखो और ऐसे बन सकता है, ये फिगर एक बना सकते हो आप। कहीं पे डबल हो जाए तो देखना, ठीक है, डबल तो नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे भी 1 का ऑपोजिट क्या बनेगा, 4 बनेगा। 3 का ऑपोजिट क्या बनेगा, 5 बनेगा। 2 का ऑपोजिट क्या बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है। तो
फिगर कैसे भी हो ओपन डाइस में आपको क्या करना है, उसमें से ऑपोजिट पेयर को आइडेंटिफाई करना है। और तरीका ये है कि ऑपोजिट पेयर फाइंड आउट करने के लिए आपको अल्टरनेट ढूंढना है, ठीक है। एक स्किप कर दूसरा नंबर जो होगा वो हमेशा ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। ये 5 जो है उसको नोट करिए, और एक 5 बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। उसमें आपको ऑपोजिट पेयर कैसे ढूंढना है, ये सबसे है इजी वाला है, ठीक है। और एक है थोड़ा सा आपका ट्रिकी रहेगा, उसमें आपको बताना है कि कैसे होना है, ठीक है। आपको नोट कर लीजिए पहले ये, ओके, देखो नोट कर लिए। बाकी 5 फिगर देखो, यहाँ पे आपको 5 बता दिया था फिगर ओपन डाइस का। और क्या क्या पैटर्न बन सकता है देखो, मान लो कुछ इस तरह का है फिगर, ठीक है। ऐसे बन सकता है जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिया। और क्या हो सकता है देखो, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, काफी रेयर आते हैं लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, इस टाइप का कुछ फिगर भी बन सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑपोजिट पेयर कैसे फाइंड आउट करोगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखो पहले 1 का ऑपोजिट क्या होगा, मैं बताया था आपको अल्टरनेट में हमेशा टारगेट करना है। 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 3 को स्किप करो, मतलब 1 के साथ क्या हो जाएगा, ऑपोजिट में आएगा 4, ठीक है। 1 के साथ क्या आया 4। बाकी देखो 2 3 5 6 है, यहाँ पे ऑपोजिट कैसे डिसाइड करोगे, जैसे मान लो कि 3 है, आपको कोई भी एक नंबर को टारगेट करना है, मान लो 3 है। 3 के ऑपोजिट में क्या हो सकता है, देखो 3 के ऑपोजिट 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 क्या है, एडजेसेंट है। मैं आपको बताया था एडजेसेंट कभी भी ऑपोजिट नहीं होता। और यहाँ पे देखो 3 के पास यहाँ पे भी कनेक्ट है, 5 क्या है, यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, मतलब 5 भी क्या है, उसका एडजेसेंट है। मतलब 2 एंड 5 3 का ऑपोजिट हो नहीं सकता, तो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 3 क्या हो गया, 6 हो गया ऑपोजिट में, तो 2 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया। तो मैं बोलना चाह रहा हूं ये कि जो ऑपोजिट होगा वो एडजेसेंट हो नहीं सकता। और एडजेसेंट हमेशा क्या होता है, कोई भी सरफेस का एडजेसेंट हमेशा उसके साथ कनेक्टेड होता है। जैसे यहाँ पे 3 के साथ 2 एंड 5 कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये डायगोनली कनेक्टेड है, ये तो ऐसे ही कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6, और बाकी जो रिमेनिंग हुआ 2 का ऑपोजिट हो गया क्या, 5, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 को टारगेट किया, ध्यान देना, 4 का ऑपोजिट क्या बनेगा, ठीक है। देखो 4 के साथ क्या क्या कनेक्टेड है उसको पहले देखो, 5 कनेक्ट है, ठीक है, 5 कनेक्ट है, 6 कनेक्ट है डायगोनली, 3 कनेक्ट है और 2 भी कनेक्ट है। क्या कनेक्ट नहीं है 4 के साथ, 1 कनेक्ट नहीं है, तो 4 का ऑपोजिट क्या बनेगा बताओ, 1, ठीक है। बाकी देखो बचा क्या, 2 3 5 6, 3 को टारगेट करो। देखो 3 में देखो क्या क्या कनेक्ट है, 3 के साथ यहाँ पे 5 कनेक्ट है डायगोनली, और यहाँ पे देखो 2 भी कनेक्ट है, मतलब 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6। बाकी जो रिमेनिंग बचा 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5। इस तरीके से आप ऑपोजिट पेयर निकाल सकते हो, ठीक है। और ये दोनों को छोड़ के और 3 फिगर है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। बाकी और 3 फिगर देख लो। और क्या बन सकते हैं, इस तरह का फिगर भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह का कुछ मिलेगा आपको पैटर्न, ट्रायंगल का पैटर्न मिलेगा। इसका मतलब ये है 5 दे दिया नंबरिंग। यहाँ पे मान लो मैं कुछ साइन दे देता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, ऐसे कुछ साइन आएगा, और कुछ भी साइन आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये 2 का ऑपोजिट तो 4 है, समझ में आ रहा है आपको। 1 का ऑपोजिट क्या है, 5 है, ये भी समझ में आ रहा है। 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 3 का ऑपोजिट होगा, देखो ये जो 4 है, 4 ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ये 4 ट्रायंगल को अगर आप मिला दोगे, ठीक है, देखो यहाँ पे 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और 4 ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे समझो कि कोई पैकेट, ठीक है, कोई बॉक्स वाला पैकेट है, ऊपर से लॉक है, ठीक है, और उसका पैटर्न कैसे है, 4 ट्रायंगल टाइप का, ठीक है। वही 4 ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है, तो 3 का ऑपोजिट क्या होगा, ये फेस होगा, जिसमें क्या होगा, 4 ट्रायंगल होगा। और 4 ट्रायंगल भी कैसे होगा, यहाँ पे साइन भी दिया हुआ है इसके लिए। यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, डिवीजन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो प्लस से माइनस, माइनस से मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन, ठीक है। और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न चेंज हो जाएगा, 3 का ऑपोजिट जो होगा ये पैटर्न चेंज हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के बाद क्या आएगा, डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, और इधर आ जाएगा माइनस, ठीक है।
अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर ये क्लॉकवाइज लेते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देना, पैटर्न यहाँ पे जो है डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? अगर आपको जानना है, इसको एक्सपेरिमेंट करना है, कर सकते हो कोई बॉक्स बना के, क्योंकि इसको अगर आप अनफोल्ड करोगे, मतलब डाइस में कन्वर्ट करोगे, तो अगर ऐसे समझो कि यहाँ पे जो फेस है, ठीक है, जो व्हाइट बोर्ड यहाँ पे है, व्हाइट बोर्ड का जो फेस है इधर 3 है, ठीक है, तो इसको आपको अनफोल्ड करना है, तो अंदर की तरफ अनफोल्ड करना होगा आपको, ठीक है। अंदर की तरफ अनफोल्ड करोगे तो ये वाला क्या होगा, जब उसको पलटा के देखना चाहेंगे हम लोग, ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। आप कोई बॉक्स बना के इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और ऐसा ही आएगा। आपको ध्यान देना है, अगर ये जो पैटर्न रहेगा उसका उल्टा पैटर्न होगा, या क्लॉकवाइज में होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, या अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा वो क्लॉकवाइज में होगा, आपको ऐसे ही लेना है, ठीक है। देखो और क्या पैटर्न बन सकता है, देखो इस तरह का कुछ फिगर आता है, सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, यहाँ पे जो आपको मिल रहा था क्या, ट्रायंगल फॉर्मेट मिल रहा था, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा, ठीक है, इस तरह का पैटर्न मिलेगा। इसको मैं रफ कर रहा हूं, नोट कर लेना। यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा क्या, माइनस, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे डिवीजन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो इस तरह का कुछ पैटर्न मिल सकता है, यहाँ पे साइन ऐसे हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इज इक्वल टू कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इसका ऑपोजिट निकालना है, या तो पता है 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 का ऑपोजिट 5, 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, ये फिगर में। फिर 3 का ऑपोजिट में ऐसे फेस आएगा, जैसे यहाँ पे फेस है 4 ट्रायंगल वाला फेस है, तो यहाँ पे जो फेस आएगा क्या होगा, 4 स्क्वायर वाला ऐसे फेस रहेगा, ठीक है। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में ध्यान देना, यहाँ पे जो होगा, मैं बोला था आपको, अंदर की तरफ मोड़ के करोगे उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज है, यहाँ पे देखो ये पैटर्न जो है ये चेंज हो जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में जाएगा। मान लो यहाँ पे प्लस है, प्लस के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस को इधर लिखूंगा, माइनस के बाद इंटू आ रहा है, इंटू को यहाँ पे लिखूंगा, डिवाइड को यहाँ पे लिखूंगा, इस तरह का कुछ पैटर्न हो जाएगा। और 3 का ऑपोजिट में ये पेयर रहेगा, जैसे यहाँ पे जो 3 का ऑपोजिट में ये वाला पेयर आया, ठीक है। और क्या देखो, और एक पैटर्न है, उसको भी समझ लो। 10 पैटर्न आपको ऐसे याद रखना है, देखो याद तो नहीं रखना है, एक बार समझ लोगे तो आपका माइंड में सेट हो जाएगा। बस करना क्या है चीजों को, मान लो कि लास्ट वाला ऐसे कुछ पैटर्न है, 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह का कुछ फिगर है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह का कुछ फिगर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे कुछ साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ऐसे कुछ साइन है। तो यहाँ पे ऑपोजिट पेयर कैसे निकालोगे, 1 का ऑपोजिट हमेशा 3 रहेगा, अल्टरनेटेड 2 का ऑपोजिट हमेशा 4 रहेगा, और यहाँ पे हो गया 4 फेस, और 2 फेस कहाँ गया, ये दोनों को मिला के 1 फेस होगा, मतलब एक फेस में प्लस और मल्टीप्लाई रहेगा। इसके ऑपोजिट में क्या आएगा, और एक फेस आएगा जो ये दोनों का रहेगा कॉम्बिनेशन, माइनस एंड डिवीजन का रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल आपका 10 पैटर्न ओपन डाइस कैसे किस किस तरीका से आ सकता है आपका, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं अभी डिस्कस उसको करेंगे, ठीक है। पहले आपका जो पैटर्न है सारा आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। 10 पैटर्न एक बार रिवाइज कर लेना, फिर जो क्वेश्चन होगा इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन में, आते हैं देखिए फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं ओपन डाइस का। पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लो अच्छा से, इंस्ट्रक्शन बस एक बार पढ़ लेने से आपको बाकी क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे कि क्या है। देखो इंस्ट्रक्शन ये है, सिलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स द बॉक्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द सीट और ओपन डाइस, ठीक है, लिख सकते हो। और जो डाइस है या तो सीट है उसको मैं एक्स नेमिंग किया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, यहाँ पे जो ओपन डाइस है इसको अगर हम क्या करेंगे, ये क्या है, अनफोल्ड है, इसको अगर क्या करोगे, इसको फोल्ड करोगे, ठीक है, इसको फोल्ड करोगे तो ये 4 में से कौन सा डाइस बनेगा, ठीक है। ये 4 में से एग्जैक्टली कौन सा डाइस है जो ओपन डाइस के साथ मैच करेगा, ठीक है, उसको आपको बताना है। देखो बताने का तरीका क्या है, बताता मैं आपको कि इसमें ऑपोजिट पेयर कैसे निकालते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें ऑपोजिट पेयर 2 का क्या होगा, 2 का ऑपोजिट में हमेशा क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 1 का ऑपोजिट यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, और 3 का ऑपोजिट हमेशा क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। ये क्लियर है। ओपन डाइस का जो पैटर्न है आप पहले निकाल लेना, ऑपोजिट पेयर क्या है उसको पहले निकाल लेना, 2 का 4, 1 का 6, 3 का 5, ठीक है।
फिर आपको देखना है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, कोई भी अगर डाइस आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है, मान लो कि एक डाइस है आपके सामने रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है अगर डाइस का फ्रंट वाला फेस आपको विजिबल हो रहा है, इसका मतलब बैक वाला फेस आप देख नहीं सकते, या तो ये इनविजिबल रहेगा, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो, अगर टॉप वाला फेस आपको विजिबल हो रहा है तो बटम वाला फेस इनविजिबल रहेगा, ठीक है। सीधा सीधा मतलब ये है। तो इसका मतलब ये है डाइस का कोई भी दो ऑपोजिट पेयर एक साथ नहीं दिख सकता। अगर आपको टॉप दिख रहा है तो बटम नहीं दिखना चाहिए, अगर आपको फ्रंट दिख रहा है तो बैक नहीं दिखना चाहिए, अगर आपको राइट दिख रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट नहीं दिखना चाहिए। कोई भी तीन फेस, जैसे यहाँ पे फिगर में देखो, फिगर सारा है तीन फेस का डाइस है, अगर तीन फेस दिख रहा है, मान लो ये 3 है, 3 का ऑपोजिट में जो है वो आप देख नहीं सकते, 1 है, 1 का ऑपोजिट में जो है आप देख नहीं सकते, और 6 का ऑपोजिट में जो है वो भी आप देख नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपोजिट पेयर एक साथ दिख नहीं सकता, ठीक है। अगर कहीं पे दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, वो डाइस क्या है, गलत है। तो देखो 2 4 यहाँ पे ऑपोजिट पेयर है, देखो, लेकिन यहाँ पे 2 4 एक साथ दिख रहा है, मतलब ऑपोजिट पेयर कभी एक साथ दिख नहीं सकता। तो इसके हिसाब से, ये सीट के हिसाब से ये डाइस क्या है, ये गलत होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो और क्या हो सकता है, और क्या काट सकते हो, 3 और 5 देखो ऑपोजिट पेयर है, कहीं पे दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे 3 और 5 दिख रहा है, मतलब ये डाइस भी क्या है, गलत है। फिर देखो 2 और 4 ऑपोजिट पेयर है, कहीं पे नहीं दिखना चाहिए, 2 और 4 को तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंसिल किए इसको। फिर 1 और 6 ऑपोजिट है, और यहाँ पे 1 और 6 क्या हो रहा है, दिख रहा है, मतलब शो हो रहा है, मतलब ये भी आपका क्या होगा, एग्जैक्टली ये ओपन डाइस का क्या होगा, क्लोज डाइस नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, लास्ट ऑप्शन बचा आपके पास, देखो डी वाला होगा आपका ऑप्शन। इसको अगर क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो कौन सा डाइस बन के आएगा, ये वाला डाइस आपका बन के आएगा, ठीक है। वैसे देखो सेकंड क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन वही सेम रहेगा, बस क्वेश्चन में ध्यान दो। यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स था, यहाँ पे कुछ क्या है, फिगर्स है, ठीक है, या तो मैथमेटिकल सिंबल्स के साथ कुछ अटैचमेंट है। तो यहाँ पे देखो 6 फेसेस में यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर है, डॉट है, और कुछ शेडेड पार्ट है, ठीक है, या तो लाइनिंग पार्ट बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे इसको अगर फोल्ड करेंगे, इसमें से कौन सा डाइस बनेगा, पहले आपको ऑपोजिट पेयर निकालना है। देखो प्लस का ऑपोजिट क्या रहेगा, प्लस का ऑपोजिट क्या रहेगा, इक्वल वाला साइन रहेगा, सही। फिर ये जो शेडेड वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो शेडेड वाला पार्ट है, इसका ऑपोजिट क्या रहेगा, इसका ऑपोजिट रहेगा ये स्क्वायर वाला, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे फेस बना दे रहा हूं पूरा, चलो, प्लस का ऑपोजिट में इक्वल रहेगा, शेडेड का ऑपोजिट में ये स्क्वायर वाला पार्ट रहेगा। बाकी देखो ये जो डॉट बचा, ठीक है, ये डॉट का ऑपोजिट में कौन सा फेस रहेगा, ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है ये वाला फेस रहेगा। समझ में आया, ये दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट है। मतलब यहाँ पे ये समझ में आया कि यहाँ पे कहीं पे भी अगर ऑपोजिट पेयर दिख जाए तो ये वाला डाइस क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। देखो पहले कोई भी ट्राई कर सकते हो लेके, ठीक है, कोई भी एलिमिनेट करने के लिए कोई भी सही है। तो पहले ये वाला लेते हैं, देखो ये वाला, देखो यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, और ये शेडेड पार्ट है, और यहाँ पे ब्लैंक है। पहले बताओ यहाँ पे 6 फेसेस में से कोई फेस ब्लैंक था क्या, नहीं था, मतलब ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है, कोई फेस ब्लैंक नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, मतलब ये डाइस तो ये हो नहीं सकता। फिर देखो ये वाला सी वाला, देखो यहाँ पे देखो प्लस एंड इक्वल, प्लस एंड इक्वल क्या है, ऑपोजिट है, और प्लस एंड इक्वल यहाँ पे साथ साथ दिख रहा है, मतलब ये इसका क्लोज फिगर हो नहीं सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड फिगर में ध्यान देना, थर्ड फिगर में क्या है, देखो शेडेड पार्ट है, उसका ऑपोजिट में स्क्वायर है, ये तो आ नहीं सकता, यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है, और ये देखो ये शेडेड पार्ट है, उसका ऑपोजिट में स्क्वायर है, मतलब ये नहीं आ सकता। और ऐसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ सर्किल है, और सर्किल यहाँ पे कहीं पे डाइस में है क्या, सर्किल वाला सिंबल नहीं है, मतलब अननोन अगर फिगर आ गया तो उसको भी आप गलत कर सकते हो, या तो ब्लैंक आ गया, ये 6 का 6 फेसेस क्या है, फिलअप है, उसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, और ये आपका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। कौन सा डाइस, डाइस नंबर 1 इज अ क्लोज फिगर ऑफ फिगर एक्स, ठीक है। ये ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ओपन डाइस का। और कुछ मजेदार क्वेश्चन है उसको अभी डिस्कस करेंगे, 2 क्वेश्चन हुआ सिंपल सा, और कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और थोड़ा जो डिफिकल्ट लेवल का जो क्वेश्चन है उसको आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। इसको नोट करो। देखिए फ्रेंड्स, और 2 क्वेश्चन है आपके सामने, वही इंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, बस क्वेश्चन में चेंज किया हूं, ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे इस तरह का कुछ फिगर बन सकता है, आपको बताया था इसका ऑपोजिट पेयर कैसे निकालना है, ठीक है। और देखिए इसमें पूछा है कि ये कौन सा डाइस होगा। देखो डाइस में जब प्रैक्टिस करोगे ना आप, ऐसे टाइप का फिगर बनाओगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसलिए एक तो फिगर बना के आपके लिए बता दिया। ऐसे बना के टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस
3 लाइन ऐसे खींचना है, वहां पे आपको फेस पता चल जाएगा, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ठीक है, 3 फेसेस। तो देखो यहाँ पे ऑपोजिट पहले क्या होगा, पेयर, उसको निकाल लेना है। देखो जैसे बताया था आपको, टारगेट क्या करना है, बी को टारगेट करना है। देखो इस तरह का फिगर में हमेशा ये वाला जो है ना, ये वाला फिगर, इसको टारगेट करना है, जल्दी सॉल्व होगा ये। तो बी का ऑपोजिट क्या होगा, सी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कनेक्टेड है, ई भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता और एफ भी नहीं हो सकता क्योंकि सारे के सारे कनेक्टेड है। कनेक्टेड बोलने का मतलब एडजेसेंट है, तो इसका ऑपोजिट, बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। बी का ऑपोजिट क्या हो गया, ए हो गया। बाकी बचा ई सी डी एफ, ई को टारगेट करो। देखो देन ई का देखो, सी कनेक्टेड है ई के साथ और डी कनेक्टेड है, मतलब ई का ऑपोजिट क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक है। ई का ऑपोजिट क्या हो गया, एफ हो गया। बचा क्या, सी एंड डी, तो सी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे फिगर में अभी एनालाइज करना है, ऑपोजिट पेयर हमें क्या होना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अगर दिख गया मतलब ये इसका क्लोज डाइस नहीं है, ठीक है। देखो बी ए कहीं पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है बी ए, मतलब ये कैंसिल हुआ। डी एफ सॉरी सी डी कहीं पे दिख रहा है क्या, सी डी यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये भी कैंसिल। ई एफ कहीं पे दिख रहा है, यहाँ देखो सेकंड वाला में ई एफ विजिबल हो रहा है एक साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी कैंसिल। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वैसे और एक फिगर देखो, इस तरह का फिगर बनता है कभी कभी। यहाँ पे देखो पूरा 4 का 4 जो फेस है ये क्या है, ब्लैंक है, और ए है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, बी होगा। इसका ऑपोजिट, ये फेस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला फेस हो जाएगा, और ये वाला फेस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला फेस हो जाएगा, अल्टरनेट। और ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे पता चला कि ए का ऑपोजिट बी होगा और ब्लैंक का ऑपोजिट तो ब्लैंक ही होगा, ठीक है। इसे बोलने वाला लिखने वाला कुछ बात है नहीं, क्योंकि 4 फेस क्या है, ब्लैंक है। तो इस वाला फिगर को कैसे सॉल्व करोगे, देखो दोनों ऑपोजिट पेयर है, तो दोनों ऑपोजिट पेयर एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे तो दिख रहा है, मतलब इसको कैंसिल किए और इसको कैंसिल किए, क्योंकि ऑपोजिट पेयर एक साथ दिख नहीं सकता। बाकी दोनों में से आप सिलेक्ट कैसे करोगे आंसर, क्योंकि यहाँ पे ए दिख रहा है, ठीक है, तो बी तो हो सकता है उसका ऑपोजिट में, बाकी यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। देखो 2 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। पहला देखो, सबसे इजी तरीका बता रहा हूं आपको, अगर ए और बी दोनों ऑपोजिट पेयर है, ठीक है, ध्यान देना, कोई ऑपोजिट पेयर है, मान लो कि ये वाला फेस ए है और ये वाला फेस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पता है आपको, कोई भी डाइस का 3 जो सरफेस है या तो 3 जो फेस है आपको विजिबल होता है और 3 क्या होता है, इनविजिबल होता है। अगर ए ऑपोजिट बी है तो अगर बी विजिबल हुआ तो ए हिडन रहेगा, अगर ए विजिबल हुआ तो बी हिडन रहेगा। समझ में आ रहा है, मतलब इसका बोलने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं आपको एक फेस दिखना चाहिए, ठीक है। मतलब कहीं पे ऑपोजिट पेयर लिखा हुआ है तो ये एक साथ दिख नहीं सकते, ये सही है, और ये एक साथ छिप भी नहीं सकते, मतलब एक साथ शो भी नहीं हो सकते और एक साथ हाइड भी नहीं हो सकते। थोड़ा सोचना, यहाँ पे देखो शो हो रहे थे इसलिए कैंसिल किया, मतलब ए एंड बी एक साथ दिख नहीं सकते, और हाइड भी नहीं हो सकते क्योंकि हाइड तब होगा जब ए एंड बी एडजेसेंट होगा। ऑपोजिट होने से तो हाइड हो नहीं सकता क्योंकि 3 फेस तो आपको दिखना ही दिखना है, ठीक है। मतलब कोई भी ऑपोजिट पेयर एक साथ दिख नहीं सकता या तो एक साथ छिप नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो ना ए दिख रहा है ना बी दिख रहा है, मतलब ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो और ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये होगा उसका क्लोज्ड फिगर, किसका, इसका, ठीक है। तो देखिए और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। इसको पहले नोट कर लो आराम से। फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं बहुत, ठीक है। 1 2 3 4 जैसे सिंबल दिया हुआ ट्रायंगल वाला समझाया था कि कैसे ऑपोजिट पेयर इसका निकालना है। तो देखिए इसका ऑपोजिट पेयर पहले क्या होगा निकाल लो। तो यहाँ पे होगा, देखो दिख रहा है कि डी का ऑपोजिट क्या होगा, ई होगा, और ए का ऑपोजिट क्या होगा, सी होगा, और बी का ऑपोजिट क्या होगा, ऐसे एक फेस बनेगा जिसमें 4 ट्रायंगल रहेगा। और मैं आपको बताया था इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, अगर ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब 1 2 3 4, ये देखो क्लॉकवाइज पैटर्न में है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। कहीं से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 होगा, कहीं से भी लिख सकते हो, जिससे 1 2 3 4 इस तरह का पैटर्न होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज है, आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है, ये पैटर्न होगा बी का ऑपोजिट में। अभी देखो कैंसल आउट कैसे करोगे, डी ई कहीं पे एक साथ नहीं दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे है डी ई, मतलब ये वाला कैंसिल हो गया। ए सी या हाँ सॉरी ए सी कहीं पे नहीं दिखना चाहिए सर, देखो यहाँ पे ए सी है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर देखो बी के साथ ये ऑपोजिट पेयर कभी नहीं दिखना चाहिए, देखो यहाँ पे है बी के साथ ये ऑपोजिट पेयर, ठीक है, ये नहीं दिखना चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। बाकी बचा लास्ट, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। और देखो डी ई सी, डी यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, सी यहाँ पे, ये विजिबल हो सकता है, ठीक है, ऑपोजिट पेयर नहीं है। सेकंड में आओ, देखो इसका बहुत तरीका है, तो ये तो इजी पैटर्न था, और थोड़ा लेवल का क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसमें। देखो इसमें 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। 5 का ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा, ठीक। और क्या होगा, देखो 2 का ऑपोजिट, 2 का ऑपोजिट में ऐसे कुछ फेस बनेगा, ठीक है, जिसमें 4 ट्रायंगल रहेगा।
ABCD लिखा हुआ है, देखो क्लॉकवाइज में है ABCD। मैं अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज लिखूंगा, A इधर आएगा BCD, ठीक है। ABCD क्लॉकवाइज में था, मैं उसको लिखा एंटी क्लॉकवाइज में, इसका पैटर्न ये रहेगा। अभी कैंसल आउट कैसे करोगे, देखो 2 का ऑपोजिट में ये वाला पेयर जो ट्रायंगल वाला, ये फेस नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है तो ये वजह से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और देखो 5 का ऑपोजिट में 4 नहीं दिखना चाहिए, 5 का ऑपोजिट में 4, ऐसा कुछ लिंक नहीं मिल रहा है। 1 का ऑपोजिट में 3, ऐसा कुछ लिंक नहीं मिल रहा है, ठीक है। तब ऑपोजिट पेयर में से तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते। और क्या ट्रिक इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये एक तो ट्रिक हो गया ये, ठीक है, जो बताया। और क्या ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, देखो ये ट्रिक अप्लाई करना, हमेशा देखना जो भी नंबर है यहाँ पे, ठीक है, ये तो फिक्स है नंबर 5, 4, 1, 3, ये चारों को फोकस करना। 5 के साथ यहाँ पे ट्रायंगल में क्या लिखा हुआ है, लेटर D, और 4 के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है B, और 1 के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A, और 3 के साथ यहाँ पे क्या है C, इसमें थोड़ा फोकस करना। मतलब 5 जहां पे भी रहेगा उसका पास वाला जो ट्रायंगल कनेक्ट रहेगा उसमें क्या रहना चाहिए, D रहना चाहिए, ठीक है। और 4 जहां पे भी रहेगा उसमें क्या रहना चाहिए, B रहना चाहिए, और 1 के साथ A और 3 के साथ ये होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिला 4, यहाँ पे मिला 4, देखो 4 के साथ जो ट्रायंगल है यहाँ पे बना है ट्रायंगल, देखो 4 के साथ ये जो ट्रायंगल बना है, ठीक है, 4 के साथ ये ट्रायंगल बना है, इसमें क्या लिखा हुआ है D, लेकिन 4 के साथ क्या है B है, तो इसके वजह से इसको कैंसिल करोगे, ठीक है। बाकी थर्ड देखो 3 के साथ C, 3 के साथ C सही है, और 5 के साथ क्या होना चाहिए D, 5 के साथ D सही है। अगर ऐसे हो गया, और कैसे कैंसिल आउट कर सकते हो, देखो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 1 के साथ A, 1 के साथ A सही है, 5 के साथ D, 5 के साथ B सही है, ठीक है। देखो ऑपोजिट पेयर में से ये कैंसिल हो गया। बाकी ये जो कॉम्बिनेशन है ट्रायंगल एंड स्क्वायर का, इसमें से ये कैंसिल हो गया। और क्या ट्रिक अप्लाई करोगे, बाकी 2 बच गए, उसमें से भी आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो आपको बताया था हमेशा ये वाला फिगर में ध्यान देना, अगर ये क्या है क्लॉकवाइज है तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो फेस बनेगा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, बताया था, ठीक है। ये क्लॉकवाइज अगर होगा ABCD का पैटर्न तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ पे उसी में फोकस करना है। देखो यहाँ पे देखो ABCD का जो पैटर्न है कहाँ पे क्लॉकवाइज है और कहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। यहाँ पे देखो ABCD क्या है, ABCD ये क्लॉकवाइज पैटर्न में है, और यहाँ पे देखो ABCD ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न में है, ठीक है, ABCD। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज में बोला था आपको आंसर में क्या होगा, उसका फेस जब बनाओगे एंटी क्लॉकवाइज बनाओगे, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज है, इसके वजह से ये कैंसिल हो गया, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नंबर C इज योर आंसर। ध्यान रखना, देखो इस तरह का फिगर को बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए 3 ट्रिक अप्लाई करोगे, ठीक है। पहला, ऑपोजिट पेयर में से जितना कैंसल आउट हो सके, एलिमिनेट हो सकते उसको करना है। अगर फिर भी कुछ बच गया तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है कि नंबर के साथ जो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है वो सही है या नहीं है, ठीक है। अगर वो फेल हो गया, मतलब उसको लेके एलिमिनेट हो गया, बाकी भी 2 रिमेनिंग बच रहा है, फिर आपको ये वाला फंडा, लास्ट वाला फंडा अप्लाई करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का फंडा आपको अप्लाई करना है। इसमें आपका क्वेश्चन जो है रिमेनिंग सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का कुछ क्वेश्चन बनता है, नोट करिए इसको। तो देखिए कभी कभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, इसका उल्टा। अभी तक जितना भी क्वेश्चन थे किए हैं उसमें क्या था, एक ओपन डाइस था, आपको क्लोज डाइस ढूंढना था, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, देखो क्लोज डाइस दिया हुआ है, आपको ढूंढना क्या है, ओपन डाइस ढूंढना है, ठीक है। क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन सिंपली लिख सकते हो, ठीक है। ये अगर क्या है फोल्डेड डाइस है, उसका अप्रोप्रिएट अनफोल्ड डाइस कौन सा होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। और यहाँ पे 2 डाइस आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे इसका ओपन डाइस कौन सा आपको होगा ये बताना है। और ये जो 2 डाइस है, एक डाइस का 2 मतलब क्या है, व्यू पॉइंट है, ऐसे बोल सकते हो, 2 पोजीशन है एक डाइस का, वो गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे पहले इसमें से आपको ढूंढना है कि ऑपोजिट क्या है, उसके हिसाब से इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 है, दोनों में कॉमन जो है उसको टारगेट करना, ठीक है। बताया था आपको कि कैसे निकालोगे, आप सिंपली ऐसे लगाओ ट्रिक। ऑपोजिट पेयर वाला तो आपका क्लास नहीं हुआ है, उसको करेंगे डिस्कस। यहाँ पे देखो 3 है, ध्यान देना। 3 के देखो ऑपोजिट में क्या हो सकता है ये निकालना है। 3 के एडजेसेंट में क्या है, 5 है, 2 है, मतलब 3 का ऑपोजिट जो होगा, 3 का ऑपोजिट 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 उसका एडजेसेंट है, और 2 भी हो नहीं सकता, 2 भी उसका क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है। अभी 3 का एडजेसेंट 6 भी है, तो 3 का ऑपोजिट 6 नहीं होगा, और 3 का एडजेसेंट 4 भी है, तो 3 का ऑपोजिट 4 भी नहीं हो सकता। नंबर बचा क्या, देखो 5, 2, 6, 4 नहीं हो सकता, बचा 1, मतलब 3 का ऑपोजिट में क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे देख लो 3 का ऑपोजिट में 1 कहाँ पे है, 3 का ऑपोजिट में 1 यहाँ पे नहीं है, 3 का ऑपोजिट में 1 यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे भी चेक कर लो 3 का ऑपोजिट में क्या है, 1 है,
ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 का ऑपोजिट में 1, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। और देखो 3 का ऑपोजिट में यहाँ पे भी 1 है और 3 का ऑपोजिट में यहाँ पे 4 6 3 1 यहाँ पे भी है, दोनों को ले सकते हो। फिर यहाँ से आंसर कैसे सिलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे देखो क्या है 2 5 3, ऐसा बना सकते हो आप, देखो 2 5 फिगर ऐसे प्लस करके बना देना, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोनों में क्या है 3 का 1 है, 3 को बीच में ले लेना, ये ट्रिक है। आगे पढ़ोगे आप ऑपोजिट पेयर जब निकालोगे पढ़ोगे उसमें, यहाँ पे दोनों में क्या है जो कॉमन है उसको बीच में ले लेना है 3, ठीक है। फिर क्या करना है आपका, देखियो 5 2 यहाँ पे डालो, ठीक है। और क्लॉकवाइज, ये हमेशा क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। 5 और 2 को प्लेस करना क्लॉकवाइज, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज, 5 और 2, ठीक है। 3 का देखो यहाँ पे क्या है 6 4 क्लॉकवाइज होना चाहिए, देखो 6 4 यहाँ पे क्लॉकवाइज, 6 और 4, समझ में आया, ये ट्रिक है, ठीक है। आगे पढ़ोगे ऑपोजिट पेयर जब पढ़ेंगे काफी अच्छी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। और तो 3 का ऑपोजिट यहाँ पे क्या मिला, देखो 1 मिला, ठीक है। जो कॉमन है 3 कॉमन है उसको कहां पे रखना है, मिडिल में। फिर बाकी जो है उसको क्लॉकवाइज लिखना, 5 2 कहीं पे भी लिख सकते हो, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पे शुरुआत किया तो 5 उसका क्लॉकवाइज में 2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 6 और 4 क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे 6 और 4 दो ही प्लेस है, 3 का ऑपोजिट क्या हो गया, रिमेनिंग 1। तो देखो यहाँ पे 3 का ऑपोजिट 1 दोनों में तो है, और क्या देखो यहाँ पे 5 का ऑपोजिट क्या है 6 है, और 4 का ऑपोजिट क्या है 2 है। तो देखो यहाँ पे 5 का ऑपोजिट 6 है, यहाँ पे देखो 5 का ऑपोजिट 6 है, क्या मतलब ये कैंसिल आउट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ था और ये एलिमिनेट हुआ था, मतलब आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीका से आप करोगे। और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो देखिए यहाँ पे और एक सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लोज डाइस गिवन है, आपको बताना है इसका ओपन डाइस क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी इसको फेयर कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इस बार वहां पे नंबर था, नंबर में क्या कर रहे थे आप लोग, कॉमन देख रहे थे, कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे बी सी डी एफ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। इस टाइप का फिगर को कैसे आपको टैकल करना है, तो देखिए यहाँ पे या तो यहाँ से यहाँ जाना है या तो यहाँ से ये आना है, सेम बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ से कुछ तो लिंक नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे तो आप ऑपोजिट पेयर निकाल ही सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑपोजिट पेयर क्या है, ए का क्या है सी है और डी का क्या है ई है, ठीक है। ए का सी और डी का ई और बी का एफ है, कोई भी एक ऑपोजिट पेयर दोनों लेकर ट्राई कर सकते हो। ए एंड सी क्या है, ऑपोजिट है, लेकिन देखो फिगर में है ए एंड सी क्या है, एडजेसेंट है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ए एंड सी क्या है, ऑपोजिट है, लेकिन फिगर में क्या दिख रहा है कि एडजेसेंट है, मतलब इसको भी कैंसिल कर सकते हो। ए एंड सी देखो यहाँ पे भी ऑपोजिट है, लेकिन फिगर में क्या बोल रहा है, ये एडजेसेंट है, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। और देखो यहाँ पे ए एंड सी मतलब तीनों एलिमिनेट हो गया, यही तो आंसर होने वाला है, ठीक है। ये तो और किसी फेस को लेकर कर सकते हो, देखो जैसे डी एंड ई, डी एंड क्या है, एडजेसेंट है, यहाँ पे देखो डी एंड ई यहाँ पे भी ऑपोजिट होगा, उसको कैंसिल करना है। देखो यहाँ पे डी एंड ई ऑपोजिट है, मतलब ये कैंसिल, डी एंड ई यहाँ पे भी ऑपोजिट है, मतलब ये कैंसिल, डी एंड ई देखो यहाँ पे एडजेसेंट है और डी एंड ई यहाँ पे भी एडजेसेंट है, ठीक है। ये डी एंड ई क्या है, दो डी एंड ई अगर लेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा आपको, सी एंड डी, ठीक है। दोनों में से कंफ्यूजन होगा, तो उसके बाद देखना है कि ए एंड सी है क्या, ए एंड सी के हिसाब से ये एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस टाइप का ओपन डेस का क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है आपका। मैं आपको बता दिया सारा पैटर्न क्या होता है ओपन डेस का, ऑपोजिट पेयर कैसे निकालोगे उसका पैटर्न क्या है, 10 टाइप का पैटर्न जो पहले बताया उसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, तब ये डाइस का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप क्लोज से ओपन हो, ओपन से क्लोज हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बचा हुआ है रिमेनिंग क्या, ऑपोजिट पेयर कैसे निकालते हैं, कोई भी डाइस दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ओपन डाइस नहीं क्लोज डाइस के ऊपर बात करेंगे, उसका ऑपोजिट पेयर कैसे निकालना है, ठीक है। 3 फेसेस दिया होगा, 3 फेसेस बोल रहा हूं, कहीं पे क्या है 4 डाइस गिवन है तब कैसे निकालेंगे, 3 डाइस गिवन है तब कैसे निकालेंगे, 2 डाइस गिवन है तब कैसे निकालेंगे, 1 डाइस गिवन है तब भी कैसे निकालेंगे उसका ऑपोजिट, ठीक है। और कॉमन कैसे होना चाहिए, ठीक है। ये सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल के साथ जुड़ते रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय।